पाकिस्तान का फख्र JF-17 थंडर एक आम जहाज नहीं रहा। ये अब एक जंगी रॉकेट की मानिंद तब्दील हो चुका है, जो दुश्मन के दिल में काप पैदा करने की सलाहियत रखता है। जदीद ब्लॉक अपग्रेड्स ने उसके दिमाग, राडार और एवियोनिक्स, उसकी आंखें, IR स्टिफलर और उसके बाजू, हथियार को ऐसा ताकतवर कर दिया है कि ये छोटी खुशहाली वाली F-16 टाइप स्क्वाड्रन को भी पसपुश्त डालने की धमकी दे रहा है। उसका जदीद तरीन ब्लॉक PF में ब्लॉक 3 की मौजूदा तय्युनी और आइंदा ब्लॉक 4 की तैयारी के मुबाहिसा एक ऐसे जहाज की तस्वीर खींचता है जो न सिर्फ इलाके की फ़ज़ाई हुकूमत बदल सकता है, बल्कि बरआला सतह के मुकाबलाबाजी में भी अपना लोहा मनवा रहा है। बुनियादी तब्दीलियां जो JF-17 को खतरनाक करती है वो दर्ज झैल है। जदीद एसा राडार और ओपन आर्किटेक्चर एवियोनिक्स ने उसको दुश्मन के राडार को धोखा देने, लंबे फासले पर दुश्मन को ट्रैक करने और एक ही वक्त में मुतअद्दिद अहदाफ पर काबू पाने की सलाहियत दी है। यानी ये अब देखो और मारो के रिवायती फार्मूले को बदल रहा है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EW और खुद मुहाफिजत के निजाम दास, RWR, माँ वगैरह ने उसकी बका को बहुत बढ़ा दिया है। यानी दुश्मन के मिसाइल करीब आए तो ये उन्हें चुपके से पकड़कर छुड़ाने के तरीके अपना सकता है। हथियारों की बात करें तो JF-17 ने वो सब कुछ अपनाया है जिसे जदीद फ़ज़ाई जंग में कातिल समझा जाता है। कसीर फासले के HMD कंपैटिबल मिसालन PL-10 हरारती रहनुमा मिसाइल और अब BVR सेक्टर में PL-15 जैसी लंबी रसाई वाली मिसाइल शमूलियत की रिपोर्ट्स सामने आई है। यानी दुश्मन को रेंज में आते ही पहले मार डालने की सलाहियत। उसके अलावा JF-17 को जिद्दी हवाई बम, C-802 बहरी हथियार और दुरुस्ती वाले लेजर गाइडेड बम उठाने की सलाहियत भी है। उसका मतलब यह हुआ कि ये जहाज हवाई, जमीनी और समंदरी अहदाफ सबको खतरे में डाल सकता है। ये नई PL-15 शमूलियत PF रिवायती नुमाइशों और तस्वीरों में दिखाई गई है। पैदावार और बरमदाद की बुनियाद पर JF-17 का आलमी असर रोज बरोज बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने अपनी फैक्ट्री कम राह में बड़े पैमाने पर पैदावार और जुज़वी लोकलाइजेशन के जरिए कीमत कम रखी है, जिसने ये जहाज दूसरे मुमालिक के लिए माशी मगर मुअस्सिर जंगी ऑप्शन बना दिया है। यही वजह है कि रॉयटर्स और दूसरे जराए ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान ने JF-17S की बरमदाती डील्स तय करके उसे बैरून मुल्क भी बेचना शुरू कर दिया है। ताजा मिसालों में आज़रबाईजान को तय पाई गई डील शामिल है, जिससे उसकी बैनुल-अक़वामी मकबूलियत वाजे होती है। एक कम कीमत मगर जदीद पैकेज जिसे खरीदार मुमालिक फायद के तौर पर देख रहे हैं। अब एक खतरनाक हकीकत, JF-17 का कम कीमत प्रोफाइल और जदीद सलाहियतें उसे कीमत के लिहाज से तबाहकुन बनाती है। दुश्मन के लिए यह मसला पैदा करती है कि वो लाखों डॉलरों की कीमत वाले महंगे लड़ाका जहाजों को जवाबन तौर पर हर इलाके में फाइज करने के काबिल नहीं रहेंगे। यानी एक मंतिकन कम कीमत बेड़े के जरिए खित्ते में ताकत का तवाजुन बदले जाने का खतरा हकीकत बन गया है। उसके नतीजे में पड़ोसी मुमालिक की डिफेंसी हिकमत अमलिया तब्दील हो रही है और सरहदी खित्तों में हवाबाजी की सूरत-ए-हाल और ज्यादा पेचीदा बन गई है। जहां तक ब्लॉक 4 की बात है, सरकारी तौर पर ब्लॉक 3 ही तय्युन है, मगर डिफेंसी मुबाहिसा और तज्जिएकारों की रिपोर्ट्स बताती है कि PF और पैक मुस्तकबिल करीब में 4.5 जनरेशन खुसूसियत वाले अपग्रेड्स PF-X परफेक्स प्रोग्राम के तहत पर काम कर रहे हैं, जिनमें बड़ी इंटीग्रेशन, बेहतर स्टेल्थ लाइक फीचर्स, अंदरूनी हथियार खाने, मुजायद ताकतवर इंजन और जदीद सेंसर शामिल हो सकते हैं। ताहम उस ब्लॉक 4 के बारे में कई रिपोर्ट्स नजरियाती और मबनी न है, यानी उनमें रस्मी सरकारी तस्दीक कम है और कुछ मालूमात डिफेंसी ब्लॉग्स या मुबाहिसीन की पेशगोइयां भी है। इसलिए ये कहना जरूरी है कि ब्लॉक 4 अब तक मुकम्मल तौर पर सरकारी तौर पर इंकिशाफ शुदा या सर्विस में दाखिल नहीं हुआ, मगर मंसूबाबंदी और तरक्की की खबरें मुसलसल आ रही है। फिर एक और खौफनाक पहलू, जब एक कम कीमत मगर जदीद जंगी जहाज बैकवक्त मुतअद्दिद मुमालिक के हथियार खानों में चला जाए तो इलाकाई ताकतों के दरमियान तवाजुन में तेजी से खलल आ सकता है। यानी छोटे तनाजुआत बड़े बुहरान की तरफ बढ़ सकते हैं।
क्योंकि जिम्मेदार मुमालिक जल्द जवाब देने के लिए कम फासले पर सख्त इकदामात कर सकते हैं। JF-17 की बरमदात यही मुमकिना खतरा बढ़ा देती है। एक खित्ते में चंद ताकतवर ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 तैयारों की तययुनी दुश्मन के रद्द-ए-अमल की शिद्दत को बढ़ा देती है, मगर हकीकत में उसका असर क्या होगा? अमली तजुर्बात और बैनुल-अक़वामी ऑपरेशन से मालूम होता है कि JF-17 ने खुद को एक माशी मगर काबिल-एतमाद वर्कर के तौर पर साबित किया है। उसकी मरम्मत, लागत और ऑपरेशनल आसानियां उसे ऐसे मुमालिक के लिए अट्रैक्टिव बनाती है जो महदूद बजट में हवाबाजी को जदीद बनाना चाहते हैं। उसी वजह से JF-17 ने कई मुल्कों की दिलचस्पी हासिल की है और मुस्तकबिल में उसकी मुजायद बरमदात मुंतजिर है। यहां एहतियाती नुक्ता वाजे करना जरूरी है। जब तक सरकारी ज़राए PF, PAC किसी नई ब्लॉक 4 खुसूसियत की बाकायदा तस्दीक न करें, तो ब्लॉक 4 के बारे में गर्दिश करती हुई तफसीलात को रिपोर्टेड या मबनी न समझना दानिशमंदी होगी। उनमें से कुछ मालूमात डिफेंसी मुबाहिसीन और ब्लॉग्स की कियास आराइयों पर मबनी है और कुछ सरकारी पेशरफ्त के इशारे हो सकते हैं। नतीजा ये कि JF-17 थंडर, खास तौर पर जब मौजूदा ब्लॉक 3 इकदामात और मुस्तकबिल के ब्लॉक 4 मंसूबे सामने रखे जाए, पाकिस्तान की फ़िज़ाई कुव्वत का वह चेहरा है जो खित्ते में ताकत के ढांचे को बदलने की सलाहियत रखता है। ये न सिर्फ एक जहाज है, बल्कि तकनीकी खुदेनहिसारी, कीमत में ऑप्टिमाइजेशन और डिफेंसी डिप्लोमेसी का जरिया भी है। और उसकी बढ़ती हुई सलाहियत पड़ोसी ताकतों के लिए दीरपास सरदर्द बन सकती है। जब दौरे जदीद के ये सस्ती मगर खतरनाक जहाज मैदान जंग में आ जाए, तो नतीजा हमेशा गैर यकीनी, तेज और कभी कभार सरहद पार तबाहकुन भी हो सकता है। जब हम JF-17 के मुस्तकबिल और उसके खित्ते में असरात पर नजर डालते हैं, तो सिर्फ तकनीकी अपग्रेड्स ही नहीं बल्कि उसकी बरमदात, ऑपरेशनल इस्तेमाल और दुश्मन हरीफों के रद्द-ए-अमल का बड़ा किरदार होता है। पिछले हिस्से में हमने बुनियादी खुसूसियत और मुमकिना ब्लॉक 4 की बात की थी। अब हकीकत यह है कि JF-17 ने अपनी सलाहियतों को अमली मैदान में आजमाने और बैनुल-अक़वामी सतह पर फरोख्त करके एक नई हकीकत तख्लीक कर दी है। पाकिस्तान की जानिब से तयशुदा बैरूनी डील्स, खास तौर पर आज़रबाईजान से तवील मद्दात मुआहिदा ने न सिर्फ पॉलिश शुदा पैदावार लाइन को तकवीयत दी है, बल्कि JF-17 को एक बरमदाती ताकत बना दिया है जो रिवायती तौर पर सिर्फ डिफेंसी जरूरत का नाम रहा करती थी, अब तिजारती और स्ट्रैटेजिक माशी शय भी बन चुकी है। ये बरमदाती कामयाबी महज तादाद का खेल नहीं। जब एक मुल्क निस्बतन कम कीमत मगर जदीद जहाज खरीदता है, तो वो सिर्फ असलहा नहीं खरीद रहा, वो एक नई तर्ज़े जंग, तरबियत, लॉजिस्टिक्स और इंटीग्रेशन पैकेज खरीद रहा होता है। इस बात का सबूत यह है कि JF-17 के साथ तरबियत, पुरज़ाज़ात और लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल रहती है, जो खरीदारों को फौरी ऑपरेशनल सलाहियत देती है। उसी वजह से कम बजट वाले मुमालिक के लिए JF-17 एक फौरी, काबिल-ए-नफ़ाज़ और मौसर हल बन गया है, जिसे वो अपनी फ़ज़ाइया की कमजोरियों को पूर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। टेक्निकल सतह पर एक अहम बहस यह है कि JF-17 के जदीद तरीन ब्लॉक्स, खास तौर पर ब्लॉक 3 में एसा राडार, बेहतर EW सुइट्स और BVR मिसाइलों की इंटीग्रेशन शामिल की गई है। मगर यह भी हकीकत है कि कुछ मुबाहिसीन एसा राडार की हद, रेंज और सेंसर फ्यूजन की हदूद पर सवाल उठा रहे हैं, जो PL-15 जैसे तवील फासले के मिसाइलों की मुकम्मल कारकर्दगी को मुतासर कर सकती है। यानी हथियार और सेंसर का संगम हमेशा सीधा बुरहरास्त नहीं होता। मिसाइल की रेंज तभी हकीकी खतरा अदादी तौर पर पूरी तरह जाहिर करती है, जब राडार उस फासले पर अहदाफ को काबिल-एतमाद अंदाज में ट्रैक कर सके। इस तकनीकी हकीकत ने डिफेंसी मुबाहिसीन में एक मोहतात तबसरा पैदा किया है। JF-17 ने PL-15 जैसे मिसाइल दिखाए हैं, मगर उन मिसाइलों की हकीकी कारकर्दगी और मुकम्मल इंजिमाम के बारे में माहिरीन और खुले ज़राए में इख्तिलात मौजूद है। मुजायद एक तल्ख हकीकत यह है कि मैदान जंग में दावे और हकीकतें अक्सर एक जैसे नहीं होते। पिछले सालों में जो दावे कुछ फिरकों ने किए, मिसालन बुलंद स्टेक पर सिस्टम्स के खिलाफ ऑपरेशन या हदफ की तबाही के इल्जामात,
उनमें बाज का आजाद जराए से फौरी तस्दीक न होना भी देखा गया। मालूमाती जंग, प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया के जरिए फैलने वाली कहानियां आजकल ऑपरेशनल हकीकत के साथ जुड़कर तेजी से फैल जाती है। उसका मतलब यह हुआ कि JF-17 के बारे में नश्र होने वाले कुछ शानदार मंजर और दावे हमेशा काबिले की न हो और हर दावे को अलग से जांचने की जरूरत होती है। अब एक संगीन और सिलेदार नुक्ता, जब एक इलाकाई ताकत मुअस्सिर, सस्ती और निस्बतन तेजी से काबिले पैदावार लड़ाका जहाज एक से ज्यादा मुमालिक को फ्राहम कर दे, तो उसका नतीजा सिर्फ फौजी नहीं बल्कि ज्योग्राफिकल सियासत, जियोपॉलिटिक्स में भी आता है। आज़रबाईजान के साथ बढ़ती हुई डिफेंसी शिरकत ने जनूबी कफकाज के तवाजुन को बदल दिया। जब एक मुल्क की फ़ज़ाई कुव्वत अचानक जदीद जहाजों के जरिए मजबूत हो जाए, तो उसके पड़ोसी मुमालिक लाजिमन अपनी डिफेंसी पोजीशंस, एतिहादी नियत और हत्ता की अस्करी खरीदारियों पर गौर करने पर मजबूर हो जाते हैं। यूं JF-17 का किरदार मुकामी तनाव को बढ़ाने या कम करने में बुरहे रास्त मुअस्सिर साबित हो सकता है। PF और पैक की कोशिश यह है कि वो JF-17 को सिर्फ एक लड़ाका जहाज न रहने दे, बल्कि उसे एक पूरा अस्करी सनती पैकेज बनाए। मुकामी पैदावार, लोकलाइज इलेक्ट्रॉनिक्स, खुद साख्ता हथियारों की इंटीग्रेशन और तवील अलमियात सर्विस सपोर्ट। इस प्लेटफॉर्म को मुकामी सनद के जरिए मजबूत बनाना पाकिस्तान को डिफेंसी खुदेनिसारी की राह पर गामजन रखता है। मगर एक ही वक्त में यह चैलेंज भी सामने आता है कि तकनीकी खुदकफालत के लिए वक्त, सरमाया और माहिरीन दरकार होते हैं, और बैनुकवामी मेयार के मुताबिक मुस्तकिल बेहतरी जारी रखना आसान नहीं। अब अगर हम हकीकी जंगी मंजरनामों की तरफ देखें, तो JF-17 की कीमत भाव, कॉस्ट इफेक्टिवनेस हकीकत में उसे स्ट्रैटेजिक एसेट बनाती है। सस्ती यूनिट्स के बड़े बेड़े दुश्मन के लिए नफसियाती असर छोड़ते हैं। महंगे, महदूद तादाद वाले जहाजों के मुकाबले में एक वसीय बेड़ा मैदान को जल्दी और मुसलसल दबाव में रख सकता है। मगर याद रहे, एक बड़े बेड़े की कामयाबी की चाबी अच्छी तरबियत, बाकायदा लॉजिस्टिक सपोर्ट और मुअस्सिर ऑपरेशनल हिकमत अमली है। सिर्फ तादाद या हार्डवेयर काफी नहीं। आखिर में जो चीज JF-17 को हकीकी तौर पर खतरनाक बनाती है, वो उसका मजमूई पैकेज है। अमली तजुर्बात में आजमुदा ब्लॉक्स, बैनुकवामी खरीदारों की दिलचस्पी, मिसाइल और सेंसर्स की तरक्कियाती राहें, और एक ऐसी डिफेंसी बुनियाद जो मुस्तकबिल के अपग्रेड्स को मुमकिन बनाती है। मगर एहतियात लाजिम है। इस प्लेटफॉर्म की हकीकी 4.5 जनरेशन सलाहियतों, PL-15 जैसे जदीद मिसाइलों की मुकम्मल अफादियत और ब्लॉक 4 के खातिमी फंक्शनल इंजाज को वक्त और शवाहिद ही यकीनी तौर पर साबित करेंगे। उसी इंतजार में JF-17 ने खुद को एक मुतनाज़िय, ताकतवर और इलाकाई तवाजुन बदल देने वाला हथियार साबित किया है, जो उसी तरह सामने आएगा जैसे सियासत, टेक्नोलॉजी और जंगी हिकमत-ए-अमली मिलकर उसे शक्ल देती रहेंगी। फॉर मोर डिफेंस इंफॉर्मेशन, सब्सक्राइब ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स एंड प्रेस द बेल आइकन।